वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 कराऊंगा। मेरे कहने से ना पहले ना इस फिगर को आराम से देखो। फिगर क्या दे रखी है? पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम को सिर्फ नाम देखो कितना बढ़िया है, गन। गन के अंदर आपको क्या करना है, एक्स की और वाई की वैल्यू निकालनी है। इस हर अब तक जितने क्वेश्चन हमने करे ना लगभग सबके अंदर एक ही चीज हो रही थी, सारे क्वेश्चन रिपीट थे। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल सेम है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल एंगल चल रहे थे। बट इतना यूनिक क्वेश्चन है और सबसे इजी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको जो पैरेललोग्राम दे रखा है इसके अंदर आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, वो भी साइड्स की हेल्प से। ठीक है ना? यहाँ पर एंगल वाली प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, यहाँ पे साइड की प्रॉपर्टी लगेगी। सर साइड की प्रॉपर्टी कौन सी है? अब तक तो हमने पढ़ी नहीं, आपने पढ़ रखी है। बहुत आसान सी और इकलौती प्रॉपर्टी है, वो है अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यानी कि एक पैरेललोग्राम के अंदर आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो मैं करूंगा किस तरीके से, ध्यान देना। मैंने देखा यहाँ पर मेरी एक साइड दे रखी है, वो है जी यू इक्वल्स टू में एस एन। यानी कि ये नीचे वाली और ये ऊपर वाली साइड देखो क्या होती है, अपोजिट साइड्स है, एक दूसरे के सामने वाली इक्वल होगी। तो देखो मैंने इसको इक्वल लिख दिया, जी यू को एस एन के इक्वल लिख दिया। अब इनकी वैल्यू देखो, जी यू की वैल्यू क्या दे रखी है, 3y-1। एस एन की पढ़ो, वहां पर क्या दे रखी है, 26। सिंपल हो गया है अभी यहाँ पर क्वेश्चन। अब क्या करूंगा, इस वन को मैं इस साइड ले जाऊंगा। ये -1 है, -1 का दूसरी साइड आके +1 हो जाता है। 3y इज इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा, 27। सर ये 27 कैसे हुआ, देखो -1 का उधर गया तो +1 हुआ, 26 प्लस में 1 क्या होता है 27। y इक्वल्स टू में 27 डिवाइड बाय 3। ये डिवाइड बाय 3 क्यों, देखो 3 अभी y से मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई का नीचे जाके यानी कि दूसरी साइड जाके क्या हो जाता है, डिवाइड। और 3 के टेबल में 27 कहां पर आता है, 9 पर। ओके, तो 9 इक्वल्स टू में y, यानी कि जो मेरी 9 की और सॉरी y की जो मेरी वैल्यू है वो 9 आ गई है। आया आप लोगों को समझ? डोंट वरी, क्वेश्चन में दोबारा भी रिपीट करूंगा, सिंपल सा है वैसे तो। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है यहाँ पर स्टूडेंट्स x की वैल्यू। तो मैंने देखा एक हमारे पे साइड दे रखी है एस जी, ये वाली देखो इस साइड पे एस जी इक्वल्स टू में ये वाली साइड देखो, ये कौन सी दे रखी है, एन यू। एस जी की वैल्यू क्या है हमारी, 3x है, और एन यू की साइड पे क्या लिखा हुआ है, 18। तो x की वैल्यू में कैसे निकालूंगा, x इज इक्वल टू में 18 डिवाइड बाय 3। देखो 3 अभी x से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाता है। तो 3 को मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दिया 18 से, और x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 6 आ गई। है ना आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था। डोंट वरी, अगर समझ आ गया है तो आप अगले क्वेश्चन में शिफ्ट हो जाओ, नहीं तो ना इसको नोट कर लो, मैं दोबारा बताऊंगा आपको। ओके, देखो क्या कह रहा था, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का नाम क्या है, गन्स। जी यू एन एस, गन्स दे रखा है और इसके अंदर आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे पता था कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम के केस में। तो मैंने क्या करा, अपोजिट साइड्स को इक्वल रखा, उनकी वैल्यू को इक्वल रखा और एक्स और वाई की वैल्यू मैंने निकाल दी है। किस तरीके से करा, आइए एक बार रिवाइज करते हैं। मैंने देखा यहाँ पर नीचे मेरी साइड दे रखी, नीचे वाली और ऊपर वाली बराबर होगी, नीचे वाली ऊपर वाली के बराबर होगी ना। तो जी यू क्या दे रखा है, 3y-1, 3y-1। ऊपर क्या इसके दे रखा है, सामने बिल्कुल 26 दे रखा है। इन दोनों को मैंने आपस में इक्वल रख दिया है। -1 को मैं इधर लेके गया, 26 के अंदर 1 को मैंने ऐड कर दिया है, 27 आ गया। 3 y दे रखा है, 3 अभी y से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का नीचे आके डिवाइड हो जाता है। तो 3 के टेबल में 27 किस पर आया, 9 पे। y की वैल्यू 9 आ गई है। आया आप लोगों को समझ? फिर मैंने देखा जो ये वाली साइड है इसके सामने कौन सी है, एन यू, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। ठीक है ना? तो एस जी इक्वल्स टू में एन यू, यहां पर आप पढ़ सकते हैं। तो एस जी की वैल्यू दे रखी है 3x, एन यू की वैल्यू दे रखी है 18। तो 3x इक्वल्स टू में मैंने 18 लिख दिया है, और x की वैल्यू मैंने कैसे निकाली है, 18 को 3 से मैंने डिवाइड कर दिया है, और आंसर क्या आया मेरा, 6 आ गया है।
पूरे मार्क्स मिलेंगे, बट मे बी समटाइम्स मैम मार्क्स काट लेती है, उसको आपको बताना पड़ेगा कि आपने इनको इक्वल क्यों लिखा था, तो प्लीज रीजन जरूर मेंशन करना। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर? सेम इसी तरीके से अब हम अगला पार्ट करेंगे, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। उसके अंदर आपको साइड्स नहीं है, उसके अंदर आपको डायगोनल्स लगाने हैं। बहुत आसान है, पहले नोट करो फिर करते हैं अगला। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर पैरेललोग्राम देखो, नाम देखो कितना बढ़िया है, रन। दौड़ लगानी है आपको, ठीक है। आपको यहाँ पर ना क्या करना है, सेम एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। इसके अंदर मैं आपको जैसे कि अभी बताया, साइड वाली प्रॉपर्टी नहीं लगी, यहाँ पे डायगोनल की प्रॉपर्टी लगेगी। इंट्रोडक्शन के अंदर भी मैंने आपको बताया था। इंट्रोडक्शन प्लीज आप जाकर के एक बार जरूर देखना, ठीक है। बाकी मैं आपको यहाँ पर भी पूरे बेसिक्स बताऊंगा। यहाँ पर आपके पास दो डायगोनल है। सबसे पहला है एस यू, ये देखो, और दूसरा है एन आर। यहाँ पे दो डायगोनल्स दे रखे हैं, ये इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। व्हाट इज इक्वली बाइसेक्ट? इक्वली का मतलब होता है, इक्वल का मतलब होता है बराबर, बाइसेक्ट का मतलब होता है काटना, यानी कि ये बराबर काटते हैं, ठीक है। बस इतना समझो पहले थोड़ी सी बात। सर इसका मतलब यानी कि जो हमारे पास ओ एन है वो ओ आर जितना है, यानी कि सबसे पहला हमारा डायगोनल कौन सा है, वो है एन आर। ये इधर देखो, इसके अंदर जितना पोर्शन ओ आर का है ना, उतना ही पोर्शन ओ एन का है। क्लियर? इसी तरीके से अगला हमारे पे डायगोनल दे रखा है, वो दे रखा है एस यू, यानी कि जो लेंथ ओ एस की है वही ओ यू की है। बस ये बात कहना चाह रहा था मैं आप लोगों को। इसका मतलब होता है इक्वली बाइसेक्ट करना। आया आप लोगों को समझ? बाय चांस अगर आपको लगता है कोई बात आपको ढंग से समझ नहीं आती है, तो आप क्या करोगे, उसको थोड़ा सा बैक कर लो। बैक करने से भी ना ढंग से समझ आ जाता है। ओके, बाकी दोबारा भी मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा, उससे भी आपको क्लियर होगा। अब देखो इसको करूंगा किस तरीके से। सबसे पहला हमारा डायगोनल कौन सा दे रखा है, वो दे रखा है एस यू। कौन सा डायगोनल की मैं आपसे बात कर रहा हूं, डायगोनल एस यू की बात कर रहा हूं मैं आपसे। अब एस यू के अंदर जो एस यू जो है, अब दो इक्वल पोर्शन के अंदर डिवाइड है, यानी कि दो बराबर हिस्सों में बटा हुआ है, ओ एस और ओ यू। बस यही समझाना चाह रहा था। जित जो लेंथ ओ एस की है वही लेंथ ओ यू की होगी। क्लियर हो रहा है ना? अब ओ एस देखो ये कितना दे रखा है, 20, और ओ यू कितना दे रखा है, y प्लस में 7। 7 को मैं क्या करूंगा, इस साइड ले जाऊंगा। 20 माइनस में 7 इक्वल्स टू में y। तो y की जो मेरी वैल्यू आ गई है, वो आ गई है मेरी 13। आया आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ? अब मैं निकालूंगा किसकी, x की वैल्यू। x की वैल्यू मैंने देखा कि x जो है मेरा, वो nr के ऊपर है, यानी कि डायगोनल nr के ऊपर मेरा x लाई कर रहा है। तो सेम इसके अंदर भी करूंगा, o n इक्वल्स टू में ओ आर। क्लियर? अब ओ एन देखो, वो क्या दे रखा है, एक्स प्लस में वाई दे रखा है, और ओ आर कितना दे रखा है आपको, 16 दे रखा है। यहाँ पर मैं वाई की जो वैल्यू है ना 13 आई थी, मैं इसको यहाँ पर लिख लूंगा, एक्स प्लस में 13 इक्वल्स टू में 16। 13 अभी प्लस में है, प्लस का दूसरे साइड जाके क्या हो जाता है, माइनस। तो 16 में से 13 को जब आप माइनस करोगे, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 3 आ जाएगी। होप आपको ना ये अच्छी तरीके से समझ आया होगा, आसान। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। पहले हर क्वेश्चन की तरह इसको हम रीड करेंगे। इन दिस फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम। यहाँ पर आपको एक फिगर दे रखी है, पहले फिगर को ना पहले देखो आराम से। इसके अंदर एक नहीं दो पैरेललोग्राम्स बन रहे हैं। एक है रिस्क, RISK, देखो इस साइड पे बन रहा है हमारा। दूसरा है क्लू, CLUE, देखो इस साइड पे बन रहा है। पहले मेरे जितने भी भाई वीडियोस देख रहे हैं ना, इनको पहले मैं ना दिखाना चाहता हूँ कि ये ढंग से कि बन कहाँ पे रहे, पहले समझ लो ये बन कहाँ रहे हैं। ये देखो, रिस्क हमारे साइड है और दूसरी साइड हमारा क्लू बन रहा है। समझ लो इनको पहले, दिख गया? अब ये इसमें कहता क्या है, फाइंड एक्स। इसके अंदर भी आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, और एक्स कहां पर है, बीच में देखो बिल्कुल। यहाँ पे हमारा रिस्क और जो क्लू यहाँ पर आकर के इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट मतलब काट रहे हैं। उसके बीच में एक छोटा सा हीरे जैसा एक्स दे रखा है, और उस एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इस एक्स की वैल्यू को मैं निकालूंगा किस तरीके से, हमारा क्वेश्चन
पता है, देखने में बच्चों को बहुत टफ सा क्वेश्चन लगता है, बोलो तो आसान तरीके से करवा दूं आप लोगों को। मैं क्या करूंगा, मैंने देखा हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल है EOS, देखो आराम से देखो, यहाँ पर हमारे पे एक ट्राइंगल भी बन रहा है, जहां पर एक्स है ना वहां पे एक ट्राइंगल बन रहा है EOS। क्यों ना मैं यहाँ पर अगर एंगल E की वैल्यू निकाल लू, एंगल S की वैल्यू निकाल लू, और O की तो हमें दे ही रखी है X है, ठीक है जी, और इन तीनों को प्लस करके 180 के इक्वल लिख दो। 180 की क्यों, क्योंकि एक ट्राइंगल में तीनों एंगलों का सम 180 होता है, तो आराम से मेरी X की वैल्यू आ जाएगी। आया आप लोगों को समझ? तो सबसे पहला मेरा टारगेट है कि पहले मुझे एंगल E और एंगल S को निकालना है। ध्यान दो मैं करूंगा किस तरीके से। मैंने देखा यहाँ पे, देखो पहले पैरेललोग्राम क्ल्यू के अंदर CLUE के अंदर जो एंगल L है उसके सामने एंगल E बन रहा है, एंगल L के आगे कौन सा बन रहा है, एंगल E बन रहा है। और पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं लिखता हूं इस बात को, इन पैरेललोग्राम क्ल्यू एंगल L इक्वल्स टू में एंगल E, यानी कि जो L है वो E के इक्वल होगा। और रीजन क्या होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। एंगल L की वैल्यू क्या दे रखी है, 70 डिग्री दे रखी है, ओके। तो एंगल E की वैल्यू भी क्या होगी, 70 डिग्री होगी। यहाँ पर हमारा एक काम तो हो गया, E की वैल्यू आ गई है। अब मैं इसी तरीके से एंगल S की वैल्यू निकालूंगा। एंगल S किस तरीके से निकालूंगा, आपको यहाँ पर किसमें देखना है, पैरेललोग्राम रिस्क के अंदर, RISK के अंदर देखना है कि एंगल K और एंगल S को देखो। आ रहा कुछ समझ कि यहाँ पर मैं एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, यानी कि साथ साथ में बन रहे हैं। देखो K हो गया और S हो गया। मैं पहले पैरेललोग्राम देख लो, बच्चे पता है यहाँ पर क्या बोलते हैं, भैया देखो पास में तो E है। भाई जो E है ना, ये किसका पार्ट है, हमारे क्ल्यू का पार्ट है, यानी कि दूसरे वाले पैरेललोग्राम की बात है। और हमें यहाँ पर क्या देखना है, रिस्क को देखना है, RISK को देखना है। तो K के साथ भाई S बन रहा है। आ रहा है आप लोगों को समझ? तो मैं क्या करूंगा, इन पैरेललोग्राम रिस्क RISK एंगल K प्लस में एंगल S इक्वल्स टू में 180 डिग्री। ऐसा क्यों, एक पैरेललोग्राम में जो साथ में दो एंगल्स बन रहे होते हैं ना, उनका सम 180 होता है। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि 180 का सम होता है। तो एंगल K तो दे रखा है भैया 120, एंगल S आपको निकालना है, इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तो एंगल S की मेरी वैल्यू क्या हो गई है, 60 डिग्री। देखो किस तरीके से 60 आई है, 120 को इधर ले जाओ, 180 में से माइनस कर दो, एंगल S की वैल्यू मेरी 60 डिग्री आ गई है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, देखो मेरे पास एंगल E है, एंगल S है। अब ट्राइंगल दोबारा देखो अपना, ESO को, यानी कि OES भी कह सकते हो, ESO भी कह सकते हो। ट्राइंगल देख लो, इस ट्राइंगल के अंदर मेरे पास दो एंगल्स तो पहले से ही है, यानी कि E है और S है। और अब क्या मेरी X की वैल्यू आ जाएगी, हाँ सर आ जाएगी। देखो किस तरीके से करूंगा, आपको लिखना है इन ट्राइंगल OES, ESO लिख लो, OES लिख दो, कुछ भी लिख दो यार, ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल। एंगल O प्लस में एंगल E प्लस में एंगल S इक्वल्स टू में 180 डिग्री। और रीजन क्या आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। एक ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। और 180 कब कब होता है, इंटीरियर एंगल होने चाहिए। देख लो सारे के सारे अंदर बन रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा तो तुम सब इंटेलिजेंट हुई। एंगल O की जगह क्या लिखना है हमें, X। E क्या है मेरा, 70 डिग्री। S क्या है मेरा, 60 डिग्री, इक्वल्स टू में 180 डिग्री। X कैसे निकालूंगा मैं, देखो 70 प्लस में 60 ये क्या होता है, 130 होता है, इक्वल्स टू में 180। तो x की वैल्यू में डायरेक्ट लिख देता हूं 50 डिग्री। ये 50 डिग्री कैसे है ये सर, दोबारा बताता हूं, 130 को मैं इधर ले गया, 180 में से 130 को माइनस कर दोगे तो x की वैल्यू 50 आ गई है। अच्छा था ना क्वेश्चन, पता है एग्जाम में बहुत बारी पूछा रहा था, बहुत ज्यादा बारी। वो पता है 4 नंबर के अंदर पूछा रहा था। देखो करना क्या था, आपको एक ट्राइंगल दे रखा है जो आपको हिडन है, बिल्कुल बीच में है, और बीच में आपको पहले
पहले ई की वैल्यू निकालनी है, फिर एस की और फिर एक्स की। पहले एक बार क्वेश्चन को समझो, नोट कर लो, फिर मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। ओके, तो आइए एक बार दो क्वेश्चन को जल्दी से दोबारा से करते हैं। दो पैरेललोग्राम्स है, रिस्क और क्ल्यू, यानी कि रिस्क है और उसके साथ आपको क्ल्यू भी मिल रहा है। ठीक है, दो के दो पैरेललोग्राम्स आपको दोनों ही डिफरेंट है, अलग अलग समझ के चलना है इनको। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी है। मैंने देखा जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे एक ट्रायंगल बन रहा है ओ ई एस, ठीक है ना, और वहां पर बीच में एक तारा दे रखा है, तारा यानी कि एक्स दे रखा है, और उस एक्स की वैल्यू निकालनी है। मैंने देखा कि अगर मुझे किसी तरीके से इस ट्रायंगल के तीनों एंगल पता चल जाए, एक तो एक्स और दोनों भी इनकी वैल्यू पता चल रहा है, तो भैया मैं इनको प्लस करूंगा, 180 के इक्वल लिख दूंगा बस। तो मैंने क्या करा, पहले अपना ई निकाला, फिर मैंने एस निकाला और 180 के इक्वल लिख दिया। तो देखो पहले करा किस तरीके से था, दोबारा से देखो, मैंने पहला पैरेललोग्राम के दे रखा है क्ल्यू, CLUE। क्ल्यू के अंदर जो एंगल एल है, एल के सामने क्या बन रहा है, एंगल ई बन रहा है। ठीक है ना, आपको अलग अलग मान के चलना है। क्ल्यू के सामने क्या बन रहा है, ई बन रहा है, तो जो वैल्यू एल की है वही ई की होगी, इसकी भी 70 डिग्री ही होगी। प्लीज रीजन जरूर लिखना, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिर मैंने देखा एक पैरेललोग्राम यहाँ पे रिस्क भी दे रखा है, इस साइड पे देखो RISK के अंदर आपको के और एंगल एस, ये दोनों आपस में साथ साथ बन रहे हैं, तो इनका सम क्या होगा, 180 होगा। फिर दोबारा बताता हूँ, बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, वो बोलते हैं भैया ई बन रहा है के साथ। ये जो ई है ना, ये क्ल्यू का पार्ट है, ये रिस्क का पार्ट नहीं है। आपको रिस्क देख रहा है, रिस्क के अंदर के और एस साथ में बन रहे हैं। ठीक है, और अब कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे भैया के साथ आर भी तो बन रहा था, बट आर का निकाल के करोगे क्या आप लोग, हमें तो एस चाहिए ना। तो फिर मैंने देखा एंगल के प्लस में एंगल एस इक्वल्स टू में 180। रीजन दोबारा लिख लो, जो सप्लीमेंट्री होते हैं पैरेलल, रीजन लिख लीजिए, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन पैरेललोग्राम। एंगल के प्लस में एंगल एस 180, के की वैल्यू दे रखी है 120, यहां पर देखो 120 प्लस में एंगल एस इक्वल्स टू में 180। 120 को इधर ले जाओ, 180 में से माइनस कर दो, तो एंगल एस की वैल्यू 60 आ गई, मुबारक है। अब ट्रायंगल ईओएस के अंदर आओ, OES, पता है लेंथ ही है, बट मंजिल बना के करोगे ना तो बहुत आसान है क्वेश्चन। एंगल OES 180 के इक्वल लिख दिया, ई की वैल्यू, ओ की वैल्यू है x जो आपको निकालनी है, ई की वैल्यू 70 है, एस की वैल्यू 60 है, इक्वल्स टू में 180, x इज इक्वल टू में x प्लस में 130 इक्वल्स टू में 180। 130 को इधर ले जाओ, x की वैल्यू 50 आ गई है जो आपको निकालनी थी। अच्छा ना क्वेश्चन, इसी तरीके ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। और एक सच्ची बात मैं आपको बताऊं, काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है। सच में कह रहा हूँ आप लोगों को, अभी बता रहा हूँ, जब आप बड़े हो जाओगे ना, 12th के बाद काफी सारे कॉलेजेस के एग्जाम्स होते हैं, उनके अंदर भी इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, और वहां पर वो बच्चे डूस डूस क्यों होते हैं, क्योंकि ना उन्होंने ढंग से पढ़ाई नहीं कर रखी होती। मैं तो वो किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा, पढ़ाई ढंग से ना करने का सिंपल सा मतलब है बड़े क्वेश्चन को छोड़ के चले जाना। देखो जितने आप ऐसा करोगे ना, उतने आपका नुकसान होगा। पता है, सारे क्वेश्चन एक अपॉर्चुनिटी की तरह होते हैं, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौके। जितने आप अपॉर्चुनिटी को रिफ्यूज करोगे ना, आप आगे बढ़ने के मौके खोदोगे, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का मौका खोदोगे। आ रही मेरी बात समझ? कुछ बीच बीच में आपको मैं पोस्ट लेकर आता हूँ, तो प्लीज इनको ना अपनी नोटबुक के ऊपर लिखा करो। ये लाइफ लेसन होते हैं जो आपको आगे लेकर जाएंगे। इस बात पे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अच्छी इस तरीके से लाइफ लेसन सीखने के लिए मुझसे, और बाकी जो इतने भी सब्जेक्ट है उनकी वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।